उमर मकसूद साहब से एक दफ़ा मिलना हुआ था। हर कोई अपना पब्लिक अकाउंट बना रहा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर। टिकटॉक की बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसा ही। दे कैन इजीली डिटेक्ट फेक फॉलोअर्स। वायरल होने वाली चीज़ें मैं बोलूँगी कि मेरे पास भी काफ़ी ऐसा स्टफ है। लोग अच्छा लिखता है, कुछ लोग नेगेटिव सोचती, तो कम इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक है। मेरा सिंगल Now I want to earn from this. Yeah. Professionally fashion designer. DM is filled with these offers. Lahori accent. I know it was. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ डिस्कवर बीइंग्स। आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस सलवा सोहेल। और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, बहुत कुछ है। मैं अभी आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ, ये बताएंगी कि ये मज़ीद क्या क्या है। जितना मुझे पता था वो मैंने बता दिया। तो अस्सलाम वालेकुम सलवा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई और बिना नखरे दिखाए हमारे शो में आई। आपको हमने इनवाइट किया और आपने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नो 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 अच्छा, प्रॉब्लम। ये आपके काफ़ी माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं। मेरे ख्याल से 15 से 20 हज़ार फॉलोअर लोग तो फॉलो करते हैं आपको। 18,000 18 से 20 हज़ार लोग फॉलो हाँ। करते हैं। तो ये सारे मतलब खरीदे हुए हैं या ये जेन्युइन फॉलोअर्स हैं? यही तो कम इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक है। अच्छा, ये सारे ऑर्गेनिक हैं? ये मतलब सारे अगर organic हैं। ज़्यादा होते हैं तो मतलब खरीदने पड़ते हैं? ज्यादा होते हैं तो लोगों को वो डाउट होता है ना कि मतलब यार इतने ज्यादा फॉलोअर्स और हाँ। फिर मतलब क्या सीन है। लेकिन मेरे जो है वो 18,000 मतलब जितने भी है वो है। इसलिए हैं क्योंकि जो है वो बहुत स्लोली बढ़ते हैं और जब ऑर्गेनिक बढ़ते हैं तो वो स्लोली बढ़ते हैं। सही। एकदम से जब शिफ्ट आता है फॉलोअर्स में तो आपको पता लग जाता है कि मतलब कि कुछ पीछे कि मसला कुछ है। मसला है अच्छा, वरना ये इधर लेकिन मतलब ऑफर्स तो आती होंगी ना कि यार हमसे फॉलोअर्स हाँ खरीद ले हाँ मतलब। मेरे डीएम इज फिल्ड विद दीज ऑफर्स के मतलब इतने में इतना बहुत बहुत सस्ते भी होते हैं। इट्स अच्छा, नॉट सस्ते मिल जाते हैं लाइक ये। बहुत तो सस्ते मतलब मिल जाते मोस्टली हैं। जो हम इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को देख रहे होते हैं कि हाँ यार एकदम से 10 लाख फॉलोअर्स है, 12 लाख फॉलोअर्स है, तो मोस्टली पेड होते हैं या मोस्टली पेड ऑर्गेनिक भी होते होते हैं। हैं वो? नहीं मोस्टली पेड होते हैं। अच्छा। ये बात तो मतलब आई थिंक इट्स वेरी कॉमन। नॉट इवन इन्फ्लुएंसर्स, कोई आपको फेमस होने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी आम अकाउंट्स ने भी आजकल फॉलोअर्स बस सही खरीदे सही हुए हैं सही बस सही। इस तरह अच्छा, से। इंस्टाग्राम पे तो हम थोड़ा सा ज़रा डीप डाइविंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मतलब मैं भी और आपके काफ़ी माशाल्लाह जो 15-18 हज़ार माशाल्लाह ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहेंगे कि यार ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, अर्ली लाइफ में क्या करती रही और इंस्टाग्राम पे अचानक कैसे इन्फ्लुएंसर बनने का सोचा और एक्टिंग वगैरह। तो मतलब थोड़ा बताएं अपनी अर्ली लाइफ के बारे में, एजुकेशन या जो भी फैमिली वगैरह बताना चाहे, डिस्कस करना चाहे अपने influencer- अपने फॉलोअर्स के साथ। ओके अर्ली लाइफ तो ऐसे कि वेरी सिंपल गर्ल और बस मैंने स्कूलिंग की, कॉलेज गई, उसके बाद फिर आई थिंक माय डैड वाज द वन जिसने मुझे बोला था कि तुम फैशन डिजाइनिंग कर लो। ओके। माय डैड वाज एक्चुअली द वन एंड तो फैशन डिजाइनर भी हैं आप? मैं प्रोफेशनली फैशन डिजाइनर तो ही भाई हूँ। ये देखा, फैशन डिजाइनर भी ऐड हो गया। अभी आगे क्या क्या चीजें आएंगी वो सुनते रहे। I have my own brand as well। Okay, ठीक है okay. मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ। तो बाबा ने जब मुझे बोला कि ना तुम ये ट्राई करो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा इसमें दिमाग चलेगा। ओके। एंड ही वॉज कम्प्लीटली राइट। ही वॉज बिकॉज आई थिंक कि जिस तरह से मैं जब मैं AIFT मेरी यूनिवर्सिटी थी, मैं उसमें गई हूँ, मैंने वहाँ पे लोगों को देखा, मैंने वहाँ पे हर तरह के फैशन सेंस था वहाँ पे। उधर से मुझे फैशन का बहुत ज़्यादा शौक होना पैदा हुआ। फिर मैं अपने अपने स्टाइल से ट्राई करती थी, फिर मैं लोगों को भी गाइड करती थी। तो वहां से फिर जब फैशन आता है साथ में तो फिर पिक्चर्स तो जाहिर सी बात है ऐसा आती ही है, है। जाहिर है। तो पिक्चर्स लेने का भी शौक हो गया। फिर जब ऑब्वियसली इंस्टाग्राम वगैरह आया तो इवन माय इंस्टाग्राम एट दैट टाइम इट वाज प्राइवेट, लेकिन Okay. आई वाज लाइक वेरी एक्टिव उधर भी। लाइक सही। मतलब मैं पोस्ट करती रहती मतलब थी जो भी पिक्चर्स फैमिली मेंबर वगैरह। 250-300 लोग थे हाँ वो देखते 250-300 रहते जो वो मेरे तो थे देखते थे लोग। जेन्युइन। तो ये उनको मैं मतलब ना वो पिक्चर्स वगैरह, मुझे बहुत शौक था पिक्चर्स लेने का। सो इट आई थिंक मेरी यूनिवर्सिटी से ज्यादा मैं बोलूंगी कि वहां से स्टार्ट हुआ है ये सही। एक शौक जो था। फिर वो बढ़ते बढ़ते जब फिर आई थिंक कोविड के टाइम पे फिर मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया और उसी से मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी जो कि मैंने एज अ इन्फ्लुएंसर डाली थी तो अच्छा, वो मैं सॉरी टू कट यू ऑफ। ये कोविड के टाइम पे इतनी जो प्रोफाइल्स है वो पब्लिक क्यों हुई? मतलब फरागत थी या हाँ कि यार शौक फरागत हुआ थी। कि नहीं अब कुछ लोगों में जाते हैं हाँ जरा? ऑब्वियसली एवरीबडी मतलब कुछ ना कुछ ना लोग ढूंढ रहे थे घरों में बंद। ठीक है मैंने इतनी सारी चीजें, मैंने PS4 भी खरीद लिया था, अच्छा। मैंने पेंट्स भी खरीद लिए थे, मैंने वो बैडमिंटन के लिए रैकेट। तो मतलब मैंने जब इतनी सारी, तो फिर ऑब्वियसली लोगों को कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। इट वॉज अ सही। डिफिकल्ट टाइम फॉर हर किसी के लिए अच्छा, बहुत तो ही मतलब ज्यादा। जब आप
इंस्टाग्राम पे आप आई तो आप ये होता है ना कि यार इंस्टाग्राम पे हर बंदा आके लिखता है कि यार पेड फॉर कोलैबोरेट, वो डीएम फॉर पेड कोलैबोरेशन एंड ये वो एक स्वैग होता है कि यार एक स्वैग होता है, आप बंदा बन influencer गए बना हम इन्फ्लुएंसर, मैं तो आप इन्फ्लुएंसर जरा हूँ हाँ अभी बिल्कुल पब्लिक की और अभी से मैं इन्फ्लुएंसर हो गया अब एग्जैक्टली तो यही नॉर्म था, यही सब चल यही रहा था। नॉर्म था। आई थिंक मेरे कुछ 3,000 फॉलोअर्स, 3,000 या 4,000 फॉलोअर्स अच्छा, उस होंगे वक्त तक थे जब आप हाँ पब्लिक उस आई? वक्त तक थे मेरे 3-4, बिकॉज ऑब्वियसली आपके होते ही है जान, यूनिवर्सिटी स्कूल ये वो बिल्कुल, सभी बिल्कुल, फॉलो कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब मैंने पब्लिक किया तो फिर आज मतलब आई थिंक 2-3 साल हो गए, 3-4 अच्छा, साल हो गए। हाँ, तो 4 अब साल almost 4 हो गए। साल में जाके मेरी ये मेहनत के बाद और कंटेंट पोस्ट करने के बाद और वो एक कंसिस्टेंसी, बिकॉज उसके बाद फिर जाके अब नहीं तो ये मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो एक वो बना हुआ है, एक फैशन है, हर बंदा हर इन्फ्लुएंसर बंदा है। तो उस वक्त भी मतलब आपने अपना कोई इन्फ्लुएंसर ही कहलवाया था या मतलब ये था कि यार मेरा ये पर्सनल ब्लॉग है? पर्सनल ब्लॉग ना ऑब्वियसली अभी भी पर्सनल ब्लॉग है? अब अभी मैंने जो है उसको पर्सनल ब्लॉग कर दिया है, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई वाज जस्ट लाइक मैं इन्फ्लुएंसर ही बोलती थी अपने आप को, मैं इन्फ्लुएंसर वाला वो सारा करती थी। लेकिन अब मैंने जो है ना वो आई थिंक इट्स social media can be used in different ways. It's much more than that. Like मेरे अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मतलब अगर मैं कोई चीज़ प्रमोट कर रही हूँ तो सही। वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। वो खाली एक ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, वो एक सोच भी हो सकती ऐसा ही है, है, ठीक ऐसा है। ही है। तो मैं अब उस चीज़ पे ज़्यादा आ गई हूँ कि अच्छा ठीक है, ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर कोई प्रमोट कर रहा है, सारी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझसे बेहतर भी हैं, मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाली भी हैं। आप उनके पास जाके उनका कंटेंट देख के आप खरीद ले प्रोडक्ट। आप मेरे पास आए जब आपको अपनी सोच इम्प्रूव करनी हो, लाइक अगर आपको कुछ सीखना है, ऐसे ही है। जिंदगी के लिए कुछ सीखना है, हम्म। मैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे अच्छा, सकती लाइफ हूँ। एडवाइस दे सकती हाँ, हैं आप। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने भी सीखे, कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो मैं अगर वो किसी आगे किसी अपने फॉलोअर को वो सिखा सकूँ, उनको मोटिवेट कर सकूँ कि यार हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, और मुश्किल दिन आते हैं लेकिन आपको यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग, अल्लाह पे भरोसा नहीं अपना टूटने देना है। सही। अगर मैं वो अब सिखा दूं अपने कुछ भी, सो आई थिंक आपकी वजह से दैट 3-4 लोग भी अगर कोई तीन कुछ अच्छी चार चीज लोग सीख भी ले तो वो अगर बहुत बड़ी हाँ इम्पैक्ट है। बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल ये जो एक एक्चुअल इन्फ्लुएंस होता है इसको ये हाँ भाई आप फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम को, ये लाइफ लेसन्स दे रही है, वहाँ पे ट्रेनर मौजूद है भाई, ये एक नई फील्ड ऐड हो गई है, लाइफ ट्रेनर भी है ये और मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए हैं भाई ये। इनकी खैर रील्स बड़ी मजेदार होती है, इनका लिंक इंस्टाग्राम का नीचे आ होगा, आपने फॉलो जरूर करना है इनको। तो ये आप बताएं 2013 से आप इंस्टाग्राम पे है आपकी हाँ प्रोफाइल, आप बिल्कुल पब्लिक हुई 2020 में आप अपने पब्लिक करी हाँ प्रोफाइल को। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को आप किस तरह देखती हैं कि यार कितना मुश्किल हो गया है अगर आपके पास 15 से 18 हज़ार फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन हम वहीं पे अगर आप एक रील पोस्ट करें तो व्यूज आते हैं 2000 3000, मतलब इवन जो आपके फॉलोअर्स हैं उन वो तक भी भी नहीं पहुंच आपका पा रहे। कंटेंट नहीं देख पा रहे। हाँ तो ये बिल्कुल। एवोल्यूशन ऑफ जो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम है उसको आपने किस तरीके से अभी तक समझाया इस चीज को? आई थिंक कि इंस्टाग्राम बेचारा वो भी जो है ना पागल हो गया, मैं उसको बेचारा ही बोल, बिकॉज इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया ऐसा ही है, है। ठीक है। टिकटॉक पे फेसबुक ने रील्स निकाल ली, तो फिर ये तो फिर वो, तो इंस्टाग्राम जो है ना वो अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, सही। ठीक है। कि अब वो बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज आल्सो लाइक हर कोई अपना पब्लिक अकाउंट बना रहा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर, हर कोई ब्लॉगर, हर ऐसे कोई ही। काफी ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, तो अब उसको वो करने के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए इंस्टाग्राम ने अपना एल्गोरिदम जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो हर कंटेंट को जो है ना वो वायरल नहीं करेगा, रीच हर नहीं देगा। कंटेंट को रीच नहीं देगा, ठीक है। मतलब तो इसके लिए यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, लाइक अगर आप ऑडियो सेलेक्ट कर रहे हो अपनी रील के लिए तो वो ऑडियो ट्रेंडिंग ऑडियो होनी चाहिए। वो Exactly. आपको ऐसे पता चलेगी कि अगर वो ऑडियो 1000 से कम लोगों ने यूज किया हुआ है सही। तो मतलब इसकी पोटेंशियल है कि इसको और लोग यूज कर सकते अच्छा, हैं। हाँ, सही। दिस और वहीं इज पे एक ऑडियो जो 1 मिलियन टाइम्स यूज हुई हुई है तो वो उसकी नहीं, उसकी reach खत्म हो पोटेंशियल जाती नहीं, है। उसकी रीच खत्म हो जाती है, बिकॉज वो 1 मिलियन टाइम यूज हो गई है, अब वो और ज्यादा लोगों की प्रोफाइल पे नहीं यार जाएगी। ये तो आपने बड़ी अच्छी टिप दी, क्योंकि मोस्टली जब हम लोग रील्स लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम पर तो हम वही सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं कि जो कि यार चल रहे होते हैं 1.2 मिलियन जिसके व्यूज है, मतलब नहीं, मुझे तो हाँ मिलियन वाला अच्छा लगता है, हाँ मिलियन तो हाँ वैसे भी सबको अच्छा लगता हाँ है, नो तो वो मिलियन वाले व्यूज की एक अलग ही बात होती है ना, यस तो हम आई तो वो नो सिलेक्ट कर लेते हैं। आई नो। लेकिन अभी ये आपने अच्छी टिप दे हाँ, दी है। ये अच्छा, मैं अच्छा। ये जो है ना इसी मतलब आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ इंस्टाग्राम की Okay. क्या चल रहा है ये वो, और फिर आपकी रील जो है वो इस तरह से कैची होनी चाहिए कि शुडंट बी वेरी लॉन्ग, ठीक है। सही। मतलब उसकी जैसे कि अगर शुरू में ही आपने अपने ऑडियंस को वो कर लिया ना कैप्चर, कुछ ऐसा लिख के कि टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू, या फिर नोबडी टोल्ड मी दिस, या फिर इस तरह या से कि वार्निंग इस तरह हाँ का कुछ कोई वार्निंग डिस्क्लेमर दे दिया। एग्जैक्टली। तो फिर लोग जो है ना बोलते हैं अच्छा हाँ, बिकॉज हाँ ना लोग, मेरा ये पता है, मेरा और मेरे साथ मेरी बहनों का भी, ठीक है, उनका यही रूटीन है कि हम लोग जब
रात में सोने लेटते हैं ना, तो हम 1 घंटा रील्स तो जरूर देखते हैं, बिकॉज अरे, इट्स addiction है। इतनी एडिक्शन है Addiction है। उसकी कि मतलब हाँ ये वो फनी रील्स, ये वो बिल्कुल। कुछ कोई सिखा रहा है, कोई अच्छा म्यूजिक लगा हुआ है, Right. अच्छा वो तो अभी दिस इज द फ्यूचर आई थिंक। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक जैसे आप है तो पिछले 4 साल से ऐसा होता है कि यार आप कहीं बैठी हुई है कैफे में, रेस्टोरेंट में, और अपना आप कोई कंटेंट बना रही है, अमूमन ये होता है ना कि कंटेंट निकालना है या डेली लाइफ से निकालना है, कहाँ से बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल ऊपर से थोड़ी बिल्कुल, उतरेगा। हाँ और बिल्कुल। आपके जो सराउंडिंग है उसमें सभी कंटेंट बना रहे हैं, सभी बना रहे हैं ना, मतलब मोस्टली आप कैफे में किसी में बैठे हैं तो सब कंटेंट बना रहे सब हैं। बना रहे तो हैं बिल्कुल। आपके अंदर ये मतलब मोटिवेशन कैसे आती है कि यार ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, मतलब इसमें क्या क्या डिफरेंट है इसके अंदर? आई थिंक मोटिवेशन इस तरह से आती है कि हर किसी का कंटेंट बनाने का तरीका अलग होता है, हर किसी के दिमाग में आइडियाज अलग होते हैं, हर कोई पोस्ट अलग तरह से करता है, तो आप अपने आप को क्यों किसी और से सही। कर रहे हो कंपेयर? सही। 1000 लोग हैं, 1000 तरह की चीज बनाएंगे, लेकिन आपके जैसा जो है वो कोई नहीं बनाएगा। वैसे नहीं आपकी भले वो अच्छा हो या बुरा हो, सही। लेकिन वो आपके जैसा मतलब कोई अच्छा, नहीं वैसे अपने इन्फ्लुएंस से आप फ्री फूड क्लेम करती हैं कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में या कैफेज में, है। या खुद ही लाके दे देते हैं लोग? मतलब मुझे आते हैं, मतलब डीएम्स जो जो आते हैं, आई नेवर मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं मैसेज करूं कि यार प्लीज मुझे फ्री का खाना मैं दे कुछ दो। हूँ, मैं कुछ हूँ, मुझे मुझे फ्री कुछ का फ्री में दो। खाना है। आई डोंट लाइक डूइंग दैट, तो मैंने वो चीज कभी भी नहीं की। खुद ही से जो रेस्टोरेंट्स या फिर जो भी कैफेज वगैरह अगर मुझे मेरे पास आते हैं, अप्रोच करते हैं कि सही। प्लीज ट्राई दिस, प्लीज ट्राई दैट, तो अगर मेरे पास होता है मतलब अगर टाइम निकलता है, तो मैं ज़रूर उनके जाके उनको रिव्यू करती हूँ। आई एक्चुअली स्टार्टेड, मतलब मैंने आई थिंक ऐसे ही स्टार्ट किया था कि मैं किसी की चाय के ढाबे में बैठी हुई थी अच्छा। और उन्होंने फ्राइज ला के दे दिए थे कि हमने नए निकाले तो आप ट्राई करें। तो उसका एक रिव्यू दे दिया। तो मैंने उसका रिव्यू दे दिया और मुझे बाकी वो फ्राइज अच्छे नहीं लगे अच्छा। थे, तो मैंने जेन्युइन रिव्यू दिया। मैंने बोला भाई बहुत ऑयली है। अच्छा, ठीक है, आपने मैंने genuine review दे दिया। जेन्युइन रिव्यू मैंने अपने प्रोफाइल में पोस्ट कर दिया। दैट वाज आई थिंक दैट इज एक्चुअली जहां मुझे पता चला था कि हाँ ओके दिस इज समथिंग। ओके। ठीक है, मैंने जब अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट किया तो अगले दिन मैं जब दोबारा से उस चाय वाले ढाबे पे गई हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमने आपका रिव्यू देखा, हाँ। हम अपने जो है ना प्रोडक्ट इम्प्रूव करके अभी आपको ला के दे रहे हैं, आप प्लीज ट्राई करें और अच्छा। बताएं और जेन्युइनली रिव्यू दिएगा। सही सही। तो फिर उन्होंने ला के मुझे ट्राई कराया, तो इट वाज बेटर ऑब्वियसली, एंड फिर मैंने रिव्यू दिया, तो मैंने बोला यार मतलब बच गए ना, कितने कितने ये लोग बच गए मेरी रिव्यू की वजह से। सही बात है यार। हाँ क्योंकि, मतलब देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि यार इन्फ्लुएंसर है कोई, इसको फ्री फूड नहीं मिला तो वो तब भी एक गलत रिव्यू डाल देता है, और बेचारे रेस्टोरेंट या जो भी तो उसने मेहनत से बिजनेस सेट किया तो उसकी बैंड बजा देता है। बैंड बजा देता ये तो है। चीजें होती हैं। आई थिंक जेन्युइन होना चाहिए Genuine रिव्यू। review होना रिव्यू जो है, क्योंकि इतने लोग आपको देख रहे हैं, जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, अगर वो आपको देख रहे हैं, अगर आप उनको गलत चीज किसी की भी, मतलब स्किन केयर कोई गलत आप नहीं, उसको अभी कर आपने रहे हो। रिसेंटली एक ऑयल कंपनी के मैंने आई यार नो, वो आपने क्या बजाई है उसकी यार। मैंने क्यों नहीं तो मतलब बचाऊं वो मैं, क्या था, मतलब उन्होंने पीआर भेजा था नो या वो नो आपने इट परचेज किया आई था? परचेज्ड फिर इट। आपका राइट है कि मेरा यार राइट है, और अगर मुझे पीआर भी अगर कोई गलत आ जाता है तो मैं तो बचा, मेरा तो मैं इसीलिए तो आई थिंक मेरे फॉलोअर्स जो है ना, वो यही सीन है कि मैं बहुत जेन्युइन रिव्यू देती हूँ। सही। मुझे नहीं परवाह आपने मुझे कितने पैसे दिए हुए हैं, मैंने अगर मुझे चीज अच्छी नहीं लगी तो मैं आपको अच्छा रिव्यू नहीं नहीं तो उन्होंने दूंगी। फिर कांटेक्ट किया आपसे उस कंपनी ने? नहीं कांटेक्ट नहीं, क्योंकि ब्लॉक मेकर से ब्लॉक कर दिया होगा उन्होंने। ब्लॉक कर दिया होगा उन्होंने मुझे। अच्छा, वो एड मेरे सामने बार बार आए जा रहा है, तो मैंने बोला कि नहीं भाई ये अच्छा, तो रोजमेरी ऑयल वैसे भी थोड़ा सा एक मार्केटिंग गिमिक बनाई हुई है कि अभी काफी अच्छा हर अभी ब्रांड बेच रहा अभी है। आप देख रहे हैं कि मैं यही तो बता रही हूँ कि सोशल मीडिया, भाई रोजमेरी क्या अभी अभी पैदा हुई है नहीं क्या? यार, बहुत कब पुरानी से herb है, कब कितना बहुत पुरानी। पुराना हाँ। कितनी पुरानी एक ये चीज है, और लास्ट लेकिन 3 इयर्स से पूरी मार्केट रोजमेरी ऑयल से भरी हुई है एग्जैक्टली कि इस अगर ये अभी नहीं अभी लगाएंगे तो लोगों आप को पता, गंजे हो जाएंगे। एग्जैक्टली अभी लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ सोशल सही कह रहे, मीडिया सही कह रहे। ऑनेस्टली। तो अच्छा, फिर उन्होंने भी निकाल दिया एक गंदा सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म्स इतने ऐड हो गए, अब थ्रेड्स भी आ गया, ट्विटर Threads, का हाँ। वो मुतबादिल आ गया। हाँ। तो यार इससे मतलब आप लोग कैसे, वो अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर वो करता है कि यार मैं सेलेक्ट कैसे करेगा कि यार मैंने स्नैपचैट करना है, मैंने इंस्टाग्राम करना है? अच्छा, फेसबुक मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स नहीं करते। नहीं अगर आप करते, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स को हाँ। देखें तो वो इंस्टाग्राम पे हैं और स्नैपचैट पे होते हैं। तो ये क्या चीज़ है, कैसे सेलेक्ट करते हैं प्लेटफॉर्म्स आप लोग? आई थिंक हर किसी के लिए जो है ना वो एक कोई फेवरेट प्लेटफॉर्म होता है। इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड करता है ये। अच्छा। ठीक है, कुछ लड़कियों को जो है वो टिकटॉक बनाना बहुत पसंद होती है। सॉरी, टिकटॉक का हाँ, नाम नहीं टिकटॉक है। आई थिंक टिकटॉक इज, स्नैपचैट तो नहीं इतना मैं बोलूंगी, लेकिन टिकटॉक और इंस्टाग्राम हाँ।
ये मेन है फॉर इन्फ्लुएंसर Influencers के hub मार्केटिंग, कहला ये सकते हैं। हब है इनका, ठीक है। टिकटॉक पे मैं बोलूंगी कि ज्यादा आपको चांस मिलता है टू गेट वायरल, बिकॉज टिकटॉक की बहुत बड़ी मार्केट, ऐसा ही बहुत ऐसा ज्यादा, ही। और टिकटॉक की रीच मैं देख रहा हूँ कि बाकी प्लेटफॉर्म से अच्छी बहुत भी है। बेहतर है, आपकी इंस्टाग्राम से बहुत बेहतर है। वीडियोस को रीच मिलती है वहाँ पे, वो बिल्कुल जाती है बिल्कुल लोगों के पास। बिल्कुल, मेरे ख्याल से potential यूजेज है। ज्यादा है, शायद इस वजह से मिलती होगी। यूजेज भी ज्यादा है, प्लस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हुआ। अगर इंस्टाग्राम अर्ली डेज में देखें तो इंस्टाग्राम भी टिकटॉक की तरह था, अब ऐसा ही है। इंस्टाग्राम जो है ना ओवर हो गया। अच्छा वैसे ओवर हो गया इंस्टाग्राम में आप बोलेंगे। सोशल मीडिया पे डीएम्स में लड़के आते होंगे कि मतलब कि यार स्टेटस क्या है आपका, सिंगल है क्या है अभी, तो मतलब क्या स्टेटस अभी आपका? मेरा सिंगल, अभी आप सिंगल हैं? यस आई एम सिंगल। तो लड़के कर सकते हैं डीएम आपको? बिल्कुल नहीं। भाई डीएम में मत जाना, ये बिल्कुल भी रील बना नहीं। देती हैं, ये बहुत स्पेसिफिक रील बना के पॉइंट आउट करती हैं लोगों को कि यार आपकी रील्स, ओहो। थैंक मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सवाल इसीलिए किया था कि मैं रील्स के ऊपर आऊँ। मुझे जब भी मैं आपकी रील देखता हूँ ना, मुझे ऑनेस्टली, वैसे मैं ऑनेस्टली बता दूं कि मैं आपको पिछले कोई 10-12 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने आपको बहुत टाइम से फॉलो नहीं किया, लेकिन 10-12 दिन में मैंने आपकी जितनी रील्स देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। रियली मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो रील डाली है ना इसने, ये जो सांप के तो जिक्र किया, ये मेरा भी कजन है। और ये जो इसने जो दोस्त के बारे में बताया है ना, ये मेरा भी दोस्त है। तो मुझे इतना, मैं कनेक्ट करता हूँ आपसे, इतना मुझे अच्छा लगता है रील्स देख के। ये आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं यार? कोई एजेंसी हायर की हुई है आइडियाज लाने के लिए? नहीं, ये रील्स जो है ना, मेरी रील्स, अच्छा अब जो इंस्टाग्राम ने रील्स वगैरह निकाली है, तो आई लव मेकिंग रील्स, ठीक है, आई लव मेकिंग कंटेंट। मतलब मेरे दिमाग में ना पीछे, मतलब अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, दिमाग में पीछे चल रहा है कि रील का क्या कंटेंट बनाना है। अच्छा। मतलब मेरा इस तरह से, एंड इसीलिए मैंने अपना जो ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग पे शिफ्ट किया है ना, वो सही। मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मैं अपनी रील्स से जो है ना लोगों को स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। लाइक आई टेल अ स्टोरी, ओके। एंड वो ऐसी ही होती है अमूमन कि लोग उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी 30-40 सेकंड्स में आप एक ऐसी स्टोरी बना दें कि अगला बंदा वो जी रहा है। जी रहा है, बिल्कुल वेरी एग्जैक्टली। इंप्रेसिव। मतलब ये एक क्रिएटिव माइंड ही इंसान, क्योंकि रील को सब बनाते हैं, सब कोई भी बना बनाते सकता है, हैं, लेकिन एक रील को एक अपने फॉलोअर के दिमाग में बिठा देना, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ ये आर्ट है और बहुत समझ होता है। आप इनको फॉलो करें और इनकी रील थैंक जरूर यू सो देखिएगा। मच। खैर अब आगे चलते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने पब्लिक कर ली अपनी प्रोफाइल, Yeah. काम स्टार्ट हो गया, Yeah. फॉलोअर्स भी आना शुरू हो गए। फर्स्ट पीआर पैकेज या फर्स्ट कोई पेड प्रमोशन कैसे आई, मतलब किस तरह किया, ताकि जो अच्छा। नए नए इंस्टाग्रामर्स हैं उनको भी पता चले कि भाई किस तरह आती है? क्योंकि अमूमन लोग, जिनको मैं जानता हूँ काफी लोगों को, वो अकाउंट बनाते हैं, पब्लिक करते हैं और वो अगले दिन से खुद ही ब्राइड्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि यार मुझे पीआर भेजो, हाँ, ये मैं भी आपकी होता है। मार्केटिंग करूंगा। तो ये प्रोसेस कैसे चलता है ये? अच्छा, सो बेसिकली शुरू में तो पेड आप भूल जाए, ठीक Okay. है, पैसे आप भूल जाए। ओके। वेरी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ये दिस इज द रियलिटी कि आप पैसे भूल जाए, ठीक है। शुरू में आपने बार्टर डील्स करनी है, ठीक है। बार्टर Okay. डील्स में ये होता है कि नॉट इवन लाइक बार्टर डील्स, वो भी आई थिंक इसके बाद आती है। पहले आपको जो है ना सिर्फ अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल में जो है वो आपका काम ऐसा होना चाहिए कि फिर वो आगे से आगे लोग देखें और फिर वो अप्रोच करें, ठीक है। सही। तो यू हैव टू बिल्ड योर प्रोफाइल। तो इवन इफ यू आर नॉट लाइक, अगर आपके पास कोई किसी ब्रांड का जोड़ा रखा हुआ है जो आपका पुराना किसी आपने खरीदा है, आप वो उठाएं, वो पहने, कंटेंट बनाए, सही। टैग करें ब्रांड को, ओके। ब्रांड को टैग करें, ठीक है। इस तरह से अपनी प्रोफाइल आप बिल्ड करें कि आपके पास अगर मेकअप आप यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सही। आप वो प्रोडक्ट्स उठाएं, अपना मेकअप एक अच्छा सा लुक जो आप करते हैं वो बनाएं, पोस्ट करें, मेकअप के ब्रांड्स को टैग करें, ठीक है। सही। इससे आपकी प्रोफाइल जब बिल्ड होगी ना, तो फिर अगर आप ब्रांड्स को अप्रोच कर भी रहे हैं, तो फिर जब ब्रांड्स आपकी प्रोफाइल देखेंगे, सो दे विल नो कि अच्छा हाँ, इसने, उनको तो नहीं पता ना कि ये आपके खुद के, एग्जैक्टली आपने खरीद के, उनको नहीं पता। उनको देखेंगे अच्छा ये ब्रांड भी, मतलब इस ब्रांड के साथ भी काम किया हुआ है, इसके साथ भी काम किया ओके। सही सही। ये तो ये भी ट्रिक ट्रिक है भाई, ये ट्रिक ट्रिक है है, ये बिल्कुल ट्रिक है, ठीक है। तो मैंने भी इसी तरह से किया था। एग्जिस्टिंग कपड़े जो मेरे पास थे, ब्रांड्स वगैरह के, सब मैंने पहन के सही। फिर एक ब्रांड था जिसने मुझे अप्रोच किया था, एंड उस टाइम पे उसका इतना ज्यादा नाम नहीं था। ठीक है। अब माशाल्लाह से बहुत नाम है, ठीक है। और आप डिस्क्लोज कर बहुत सकती हैं अगर आप चाहें तो, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, छोड़े नहीं? छोड़े, जब तक ठीक पैसे है। नहीं मिलेंगे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। उससे मुझे कभी पैसे नहीं मिले, ठीक है। लेकिन खैर हो गई, कोई मतलब आई थिंक मैं उसी से थोड़ा सा ना, मतलब मेरा प्रोफाइल को बहुत बूस्ट मिला था, क्योंकि उनके उस टाइम पे जाहिर सी बात है बहुत फॉलोअर्स थे, मेरे से तो ज्यादा ही थे ना। सही। तो उन्होंने जब अपने पेज पे मेरी तस्वीरें, दे यूज्ड टू सेंड मी क्लोथ्स, ठीक है, डिजाइनर उनके जो
कपड़े होते थे, ट्रेडिशनल कपड़े होते थे, वो मुझे भेजते थे और मैं अपने घर पे ही शूट करती थी। सही। लाइक अपनी बहन को बोलती थी, आज चलो सही। ठीक है मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। सही। तो वो जो है ना मतलब उनके मैं शूट करती थी और फिर उनकी जब प्रोफाइल पे जाते थे तो मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ते थे। उस तरह से फिर जो है ना आपको बस यू जस्ट नीड दैट वन ब्रेक, दैट वन डिजाइनर, दैट वन ब्रांड टू ट्रस्ट यू विद देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, देन यू जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग। फिर उसके बाद आपके पास ब्रांड्स आते रहते हैं, आपको प्रोडक्ट्स जो है ना मिलते रहते हैं। अब पैसे कैसे आएंगे इसमें, मतलब ठीक है, सवाल जो अगला इस पे ये बनता है कि ब्रांड आ गया, आ गया। ये कैसे डिसाइड होगा कि यार इसको पैसे कितने देने हैं? बिल्कुल यही तो होता है कि आप जो है ना फिर जब आप इनिशियली शुरू में तो आपको फ्री में ही काम करना पड़ता है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं या फिर आपको मतलब वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है, आपको रिटर्न करने की हाँ जरूरत कुछ नहीं कुछ लोग रिटर्न भी कर देते हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न कर देते हैं उनकी, क्योंकि उनकी रीच इतनी होती है, वो बोलते हैं हम आपको फॉलोअर्स दे रहे हैं तो फिर सही, आपको सही। फॉलोअर्स मिल जाएंगे अच्छे खासे, तो आप हमें वापस कर दें। लेकिन उसके बाद ना एक आपको जब आपको लगता है ना कि हाँ, जैसे कि मेरा आई थिंक 10,000 जब फॉलोअर्स मेरे हो गए थे, 10 या 12, तब मैंने बोला था कि अच्छा ठीक है, नाउ आई वांट टू अर्न फ्रॉम दिस, बिकॉज नाउ मेरा इसमें टाइम एफर्ट बहुत लग रहा है, बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल। नाउ आई वांट टू अर्न फ्रॉम दिस। देन यू स्टार्ट आस्किंग whenever you know people they DM you कि हमारा ब्रांड ये वो, क्योंकि आपको बहुत आता है, ठीक है, बहुत सही। आते रहेंगे, छोटे ब्रांड्स के आते रहेंगे, बड़े ब्रांड्स के। हमने अभी शुरू किया। अच्छा, सबसे कॉमन मैसेज, है। स्टार्टअप है तो पे नहीं कर सकते। अच्छा। स्टार्टअप है तो पे नहीं कर सकते, ठीक है, मैं हमेशा स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हूँ, हमें भी सपोर्ट किया आपने हाँ, यहाँ पे आके। बिल्कुल बिल्कुल मैंने आप लेकिन लोगों को अभी आप सपोर्ट स्टार्टअप पोजीशन पे नहीं है, आप तो बस लाइक हाँ एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। I'm लेकिन very लेकिन thankful for that. फिर भी Yeah. कोई बात नहीं, मतलब इसमें दिस इज समथिंग जो आई हैवंट डन बिफोर, ठीक बिल्कुल। है, मैंने ये चीज नहीं की है। सो आई थिंक अगर मुझे कोई और पॉडकास्ट वाला पहले अप्रोच करता तो मैं उसके पास चली बिल्कुल, बिल्कुल, जाती, ये तो आप लोगों ने कर लिया। सही, सही। तो इसीलिए जो है ना फिर आपको वो एक बाउंड्री सेट करनी होती है कि भाई दीज आर माय चार्जेस, अगर आप इतना पे कर सकते हैं तो ठीक है, सही। वरना तो मतलब नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बार्टर डील, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जो कीपिंग योर प्रोडक्ट्स या फिर जो भी मेरे चार्जेस इतने हैं, ठीक है। सही। और वो आपके जब 10K हो जाते हैं ना तो आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, ठीक Okay. है, तो 10K पे फिर आप पैसे की डिमांड कर सकते हो। 10K से माइक्रो पहले मैक्रो में अगर बात करो तो मैक्रो आप कितने फॉलोअर्स पे बनते हैं? 1 लाख पे? आई थिंक 50,000 to 1 lakh वो मैक्रो कंसिडर वो किया जाता मैक्रो है? पे हो जाता अच्छा, है। ये मतलब पाकिस्तान की हाँ, मार्केट की आप बात कर रहे हैं? यस बिल्कुल। 10,000 फॉलोअर्स अगर आपके 10K, आपकी यू नीड टू हैव दैट K, ओके, you know ओके। that K is very important। वहां पे अगर आप चले जाओ ना तो फिर स्टैंडर्ड एटलीस्ट आपको 10,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। अच्छा, यस, 10,000 रुपयों से आप मिलते हैं आपको 10,000 रुपए? स्टैंडर्ड ये चार्जेस हैं। अगर आपके 10K फॉलोअर्स हैं तो Okay. 10,000 आपके स्टैंडर्ड मतलब 1 चार्जेस, यू कैन रुपीस पर इंक्रीज। फॉलोअर हो गया ये तो एक हाँ तरह से। एग्जैक्टली, आप इंक्रीज कर सकते हो लेकिन आप इससे कम में नहीं करना। अच्छा, या मतलब ये एक मैं standard ये set मैं कर एक दिया। मेरा एक वरना औरों के सजेशन लिए है। मुश्किल हो जाएगी ये। बिल्कुल सही से, क्योंकि जो रेट्स आप सेट करेंगे वही पिछलों के लिए फायदा होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही सही। है, ऐसा ही। और ये स्टैंडर्ड रेट्स है। अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं ऑर्गेनिक, हाँ, प्लीज हाँ। ऑर्गेनिक, ठीक है, क्योंकि दे हैव ऑल द एजेंसीज, ऑल द ब्रांड्स, दे हैव दिस सॉफ्टवेयर, दे कैन इजीली डिटेक्ट फेक फॉलोअर्स। अच्छा, पता चल जाता है फेक फॉलोअर्स? आराम से पता चल जाए, बस लिखो, नाम लिखो, हाँ। ठीक है, इस इन्फ्लुएंसर का नाम है, उनके आ जाएगा, जो उनके जेन्युइन फॉलोअर्स है ना उनका लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने हैं। अच्छा, नहीं ये बड़ी नई बात है यार कि ये जेन्युइन अब कि आप फेक नहीं फॉलोअर कर भी पता चल सकते, जाता है। तभी तो भाई मैं तो बिल्कुल नहीं। मगर एक अच्छा। दफा मेरे साथ एक छोटी सी स्टोरी, मेरे साथ मैं थिंक थिएटर में उस वक्त रिहर्सल कर रही थी और एक ग्लिच हो गया था इंस्टाग्राम पे कि एकदम से ना मेरे 1,000 कोई फॉलोअर्स बढ़ गए थे। अच्छा, और मैंने बोला ये क्या हुआ है ना, आई वाज सो फ्रीड आउट। बट मैंने फिर देखा कि ये आई थिंक पिछले साल एक ऐसी चीज हुई थी कि लोगों के फॉलोअर्स गिरे थे, okay. लोगों के फॉलोअर्स बढ़े थे, एकदम से कुछ हुआ था ये ना बीच Okay. में इंस्टाग्राम पे। मुझे भी याद है कि कुछ टाइम कुछ पहले हुआ था ये। हाँ पता नहीं क्या हुआ था, ये इंस्टाग्राम कुछ टेस्ट कर रहा था, ग्लिच था एक उनका। तो वो ग्लिच था, ठीक हाँ। है। तो मैं अगर कहीं पे जाती हूँ बोलती हूँ यार अगर वो ग्लिच की वजह से आ रहे ना फॉलोअर्स तो वो फिर इग्नोर कर देना, वरना सारे जेन्युइन वरना सारे जेन्युइन। अच्छा, ये एजेंसी की आपने बात करी कि एजेंसीज के बगैर आप काम नहीं कर सकते इन्फ्लुएंसर्स मार्केट के अंदर? नहीं, काम कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को एजेंसी के थ्रू नहीं करना काम तो वो लोग बिल्कुल इंडिविजुअल, फिर उनको ये होता है कि उनके पास बहुत डीएम्स आ रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं, देन दे हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव जिनके साथ वो चाहे। मैं पहले एजेंसी के साथ नहीं थी, मैं इंडिविजुअली कर रही थी, तो सही। फिर मैं देखती थी कि कौन सा ब्रांड, कौन सा ये आई यूज्ड टू लाइक
चूज पिक एंड सेलेक्ट कि अच्छा ठीक है इसके साथ कर लेती हूँ, इसके साथ नहीं करती, इसके साथ कर लेती हूँ, वो अपना आपका होता है, इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं, अच्छा, you don't अच्छा। have to be अच्छा वैसे मतलब आपने कभी ये फील किया, क्योंकि आप ट्रैवल भी करती हैं, आपके मैंने उस पर देखा दुबई आपका बहुत आना जाना होता है, I या तो love Dubai. ये मेरे ख्याल से फेवरेट जगह है आपकी। तो फेवरेट। ऐसा होता है कि यार एक इंटरनेशनल ट्रिप मार के एक इन्फ्लुएंसर आता है, उसके फॉलोअर्स अचानक से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, रियलिटी है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कंटेंट इम्प्रूव होता है ना। Okay. मैं तो अब ट्रैवल लोकेशंस को देखती है, सो अच्छा कंटेंट अच्छा है, नहीं, ये क्योंकि content ज़ाहिर है है। दुबई के एक विजुअल्स हैं, एक मतलब आप कहीं भी खड़े हो जाए, रोड पे कहीं भी रोड पे मैंने स्टेशन पे खड़े हो लिटरली जाए। रोड पे मैं अपने होटल से हाँ, बाहर मैं निकलती देखता थी हूँ और content। मैं जो है ना रोड पे रील बना रही होती थी, उस उधर मतलब लोग एक वैसे भी सीनिक व्यू है, सफाई सुथराई है, वो amazing, एक सफाई और सुथराई खुद भी कंटेंट है, बनाने का दिल चाहता है। और सबसे बड़ी बात सेफ है। सेफ है, सही कह रही है। मतलब कि यहाँ पे आई कैन नॉट इवन इमेजिन गेटिंग आउट ऑफ माई हाउस और मैं रोड पे भी अपना फोन निकाल के शूट कर लूँ, तो exactly, वो वो यार इतना बड़ा डिप है ना यहाँ पे। हाँ। वरना यहाँ पे भी कराची में खूबसूरत जगहें तो हैं, ऐसा ही है। लोकेशंस हैं, मतलब सेफ्टी हो तो फिर सब कुछ ही सेफ्टी अच्छा हो हो। तो फिर अच्छी तरह से हम बना सकते हैं ना कंटेंट। अब वहां पे दुबई में इट वाज सो इजी, लाइक आप निकलो, ठीक है, आप बस फोन पे कंटेंट आपने अब बना लो आप, और आपको सही। कोई कुछ नहीं कह रहा। अच्छा उधर तो कोई किसी को कोई परवाह ही नहीं है ना, मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल करना बिल्कुल। है करो, जो अच्छा पहनना है ये पहनो। सबसे अच्छी बात है कि मैं भी यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ अपनी, तो मैं रिसेंटली अजरबैजान में था, मैं अपना कंटेंट बना रहा था। मैं सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल था ना, यार मेरे बराबर में चलने वाले और मेरे बराबर में बैठने वाले कोई भी मुझे देख ही नहीं बिल्कुल रहा था। देख ही नहीं रहे ना वो। और यहाँ It's पे so यहाँ पे soothing. जो कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आप कहीं वीडियो बनाने बैठे, हर बंदा एक तो हर आपको देख रहा बंदा होगा, 4 लोग आ कुछ जाएंगे, लोग कमेंट पास कर रहे होंगे, बिल्कुल। आपके कॉन्फिडेंस जो आप एक बूस्टअप होके आते हैं ना, उसको शैटर करके वो 30% पे ले आई आता है, नो आई तो नो, वो क्रिएटिविटी निकल नहीं पाती। सही बात है। अब वो ज़ाहिर है आप एक एक्सपीरियंस है आपका, तो एक वो दौर चला गया होगा, या पता नहीं हाँ, अभी भी आपको ये अब चल नहीं, करता अब होगा। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं अच्छा पड़ता। टॉक्सिसिटी किस तरह आप वो जैसे हेट कमेंट्स भी आते होंगे, बहुत से लोग गलत ऑनेस्टली कमेंट्स। पता है आज तक नहीं आए। अच्छा मैं यार यही देख डिलीट रही कर देती थी, हैं आप। नहीं कसम से। आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली मेरी एक रील लगी हुई है, हाँ उस पे मुझे आए थे, मेरी जो सबसे ज्यादा उस पे आई थिंक व्यूज है, वो मैंने पिन भी की हुई है अपनी प्रोफाइल पे, उस पे कुछ 1.2 मिलियन व्यूज है उस पे, और इट्स अ फनी रील, ठीक है। अच्छा मेरा यही है ना कंटेंट, या तो मैं बिल्कुल लाइक एक सीरियस वो वाला डालती हूँ, या मैं फनी कंटेंट सही, डालती हूँ, बिकॉज सही। दैट्स माय पर्सनालिटी, Okay. आई टेल अ स्टोरी दैट मैं, हाँ ठीक है जिंदगी इज सीरियस एंड स्टफ, बट डोंट फॉरगेट टू हैव फन, ठीक है। सही। सो दैट इज माय मोटो। तो उस पे जो है ना वो कुछ लोग आ गए थे, बिकॉज उसमें मैंने अब बोला था कि मी पोस्टिंग डिप्रेसिंग स्टफ ऑन सोशल मीडिया वर्सेस मी इन रियल लाइफ। सो कुछ लोग आ गए थे कि डोंट मेक फन ऑफ डिप्रेशन एंड स्टफ। अच्छा एक तो दिस इज एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, कि बिल्कुल। मतलब अगर अब हर किसी को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हर किसी के ओपिनियन है, हर कोई अपना ओपिनियन लिखेगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो वो फिर कुछ लोग अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, उससे आपकी सोच का पता चलता है कि यार एक अच्छी चीज है, एक लाइट चीज है, ऐसे इसको ही। हम पॉजिटिव लेते हैं, इसको लाइट लेते हैं, नहीं मजाक क्यों उड़ा रही हो, मजाक क्यों उड़ा रही हो, मजाक लोग इस तरह से। तो खैर मैं उनको बहुत चिल तरह से डील करती अच्छा। हूँ, बोलती हूँ देखो इंटरनेट है, सबको जो है ना सब पूरा कुछ हक ना है, कुछ तुम पूरा भी तो हक लिखे है। हाँ तो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, स्क्रॉल पास्ट। इतना बात। इजी है, मतलब नहीं पसंद आ रहा हाँ, तो आगे कुछ चले जाओ, यार, किसी और को follow कर जस्ट दो। लाइक स्क्रॉल ऊपर अच्छा कर ये दो। अमूमन आप देखते हैं कि यार एक कोई इन्फ्लुएंसर आता है, उसकी लाइफ में एक मोमेंट आता है कि कोई एक चीज़ क्लिक कर जाती है, और वो रातों रात जो है वो ओवरनाइट एक फेमस बन जाता है, मैंने बहुत पार्टी हो रही है और इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल। जैसे दनानीर है, I- वो करती होंगी, बहुत सी एक्टिंग करती होंगी, लेकिन उनका अगर आप फेमस होने वाला पॉइंट आप देखें, अपने ड्रामों से ज़्यादा उनका वो डायलॉग फेमस है। बिल्कुल। तो इसमें कभी दिल में ऐसा आता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं क्यों उस लेवल पे नहीं पहुंच गई। एक ये भी तो एक इन्फ्लुएंसर भी तो डिप्रेशन में जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको ये चीज होती है कि यार इतनी सी चीज से एक बंदी कहाँ पहुंच गई कि अब ऐसा ही है। शी इज लाइक माशाल्लाह से ड्रामों में आ रही है, ये ऐसा ही है, वो और बड़े बड़े स्टार्स के साथ बड़े काम बड़े कर रही है। स्टार्स के साथ काम कर रही है। उसका वो डायलॉग एक बॉलीवुड की मूवी में भी यूज हुआ है, आई बिल्कुल बिल्कुल थिंक बिल्कुल। कौन सी भूल-भुलैया 2 में शायद यूज हुआ है। एंड जब नहीं, मैंने काफी वो बॉलीवुड एक्टर हाँ एक्ट्रेसेस इसके रणवीर रील्स सिंह, बना के डाली है। आई नो हाँ। ठीक है। तो जब मैंने वो तो हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगी कि नसीब से ज्यादा आपको जो है ना वो नहीं मिलता, सही। ठीक है। तो आपके अगर नसीब उसका लड़की का नसीब है, ठीक सही। है, जो भी अगर इस तरह से हो रहा है उनका नसीब है, इट्स नॉट लक, इट्स ऑलवेज गॉड, ऐसा ठीक ही। है। ऐसा ये मेरा मानना है। तो अगर उसके इट वाज जस्ट लाइक उसका नसीब, सही।
तो वायरल होने वाली चीज़ें मैं बोलूँगी कि मेरे पास भी काफ़ी ऐसा स्टफ है, जैसे कि हाँ, मेरी हुई भी एक रील वायरल, बट आई डोंट नो, इट्स लाइक मुझे इस चीज़ से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सही। आई थिंक कि फेमस होना भी काफ़ी जैसे इन्फ्लुएंसर्स बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स अपना ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, गाड़ियाँ, हाँ, घर, बिल्कुल। स्विमिंग पूल्स, और या मतलब क्या कुछ आप सोच सकें तो वो एक इन्फ्लुएंसर दिखा रहा होता है। हम्म। इसमें कितनी रियलिटी होती है कि यार मतलब एक नॉर्मल बंदा बैठ के देख रहा है, उसकी ख्वाहिशात भी तो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती उसके जा पास रही है, वसाइल नहीं है लेकिन बिल्कुल। ख्वाहिशात उसकी बढ़ती जा कि यार ख्वाहिशात मेरे पास का भी तो ऐसी कोई गाड़ी हो, मेरे पास भी ये घड़ी हो। हाँ, ये बिल्कुल कितनी ऐसे। रियलिटी है ये, मतलब इस वर्ल्ड में? नहीं, this is no, not at all. Guys, if you're watching this, social media is not real. ठीक है, so everything that is happening there is not real. मतलब प्लीज आप अपनी जिंदगी, जो आपकी जिंदगी है ना, उसको मत कंपेयर करें जिन लोगों की जिंदगी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, उससे मत कंपेयर करें, क्योंकि वो लोग सिर्फ वो चीज पोस्ट करेंगे जो अच्छी है, जो Okay. उनके लिए सही चल रही है, और पीछे क्या है वो और किसी को पीछे नहीं क्या पता। हो रहा है वो किसी को नहीं पता नहीं, होता। मतलब कोई भी अपनी ठीक है, सैड साइड नहीं बताता। कभी भी नहीं बताता कोई भी। जब अगर किसी के मोबाइल चोरी हो जाएगा या किसी की कोई नुकसान हो जाएगा, वो कभी भी चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट बना के उसका नहीं लगाएगा। सही ठीक है, है, कि अगर सही। किसी का मतलब कोई अपने मूड खराब है, किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का ब्रेकअप हो, बस जो भी, सही। ठीक है, वो कभी भी ना उसकी चीज नहीं लगाएगा सोशल मीडिया पे। वो हमेशा एक अच्छा और एक हैप्पी वाइब ही दिखाने की मेरे ख्याल कोशिश से डार्क करेगा। साइड ऑफ सोशल मीडिया तो हम कभी डिस्कस करते ही नहीं है, मतलब काफी लोग बिल्कुल, इस पे लीक होते हैं, वो होता है कि यार सब अच्छा है, सब सब बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, है, बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छा, लाखों अगर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। अब लोग जाहिर सी बात है ट्रैवल करने भी जा रहे होते हैं, ठीक है, लोग बोल रहे होते हैं कोई नहीं जा पाता, जाहिर सी बात है किसी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई किसी वजह से नहीं जा सकता, तो लोग जो है ना वो, यार इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, अच्छा, और जो है ना वो हस्बैंड के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह हस्बैंड के साथ लगा रहे हैं, ये वो हर वक्त घूम रहे होते हैं, यार माशाल्लाह से इसका हस्बैंड देखो कितना अच्छा है, सही इसको बात है। कितना अच्छा ट्रीट और कर वो रहा है। एक्चुअली इनसाइड कितने फक्ड अप है ये किसी को पता ही नहीं है, किसी को ऐसे भी को नहीं पता, सही किसी बात। को भी नहीं पता कि उनका कैसा रिश्ता चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वो थोड़ी फट्टे करते हुए लगाएंगे वीडियो, जाहिर है, फट्टे जाहिर है। करते हुए थोड़ी लगाएंगे, या फिर क्या चीज क्या चल रही है वो नहीं लगाएंगे। तो सोशल मीडिया इज फेक। लाइक अब आप उधर एंटरटेन होने के लिए जाओ, एंजॉय करने के लिए, हाँ ठीक है यार, मतलब देख के टाइम पास कर लिया। अपनी जिंदगी को जो है कंपेयर नहीं करना शुरू कर दो कि यार ये तो मतलब ये इस तरह हो रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। प्लीज मेरे ऐसा पास मत ये क्यों करें, नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास ऐसा शौहर क्यों नहीं है, मेरे पास ऐसा गाड़ी क्यों नहीं है। गाड़ी घर फैमिली वाले, मेरी फैमिली क्यों इतनी हैप्पी नहीं है, मेरी सही। फैमिली क्यों ऐसी है। तो वो बहुत एक चीज है, तो आप लोग को उससे जो है ना बिल्कुल गुरेज करना है। मैं ये बोलूंगी सही, कि मतलब बिल्कुल एज एन एंटरटेनमेंट पर्पज ही आप सोशल मीडिया को बिल्कुल यूज करें, वो बिल्कुल बेस्ट है, इसको इतनी ज्यादा वो नहीं दे सीरियसली कि नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल ही अपने सर पे सवार अच्छा कर सलवा, लो। ये लोग आपको फॉलो करते हैं, हम्म। आप किसको फॉलो करती हैं? कोई ऐसा मैं इन्फ्लुएंसर, कोई इंस्टाग्रामर जो आपको अच्छा लगता है, उसको कभी कॉपी भी किया हो? गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं तो वैसे तो मैं ज्यादातर तो फैमिली फ्रेंड्स को ही फॉलो करती हूँ। ठीक। इन्फ्लुएंसर अगर देखा जाए तो मैं इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा देखती हूँ। Okay. पता है, क्योंकि ना मैं उनके कंटेंट से बहुत रिलेट करती हूँ। जो क्योंकि वो लोग फनी कंटेंट बनाते हैं, सही। ठीक है, दे जस्ट लाइक जैसे कि अनवर जिबावी, मेरे ख्याल से मैं सही नाम लूँ, अनवर जिबावी के कंटेंट देखा है आपने कभी? आई थिंक सो। वो बड़ा जबरदस्त कंटेंट बनाता है, मैं भी उसको अक्सर फॉलो करता हूँ। हाँ, एक अच्छा तो भी यहाँ लगता पाकिस्तान के भी दो तीन एक लड़के भी हैं। लाइबा खुरम भी एक बहुत अच्छी उसका बहुत फनी कंटेंट होता है, तो मैं Okay. उसका आई रियली अप्रिशिएट हर, बिकॉज उसमें ना वो ये नहीं केयर करती कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी शक्ल कैसी लग रही है, और raw format बिल्कुल होता रॉ उसका कंटेंट होता है। आई थिंक और रॉ फॉर्मेट से लोग कनेक्ट भी ज्यादा करते हैं, कनेक्ट ज्यादा करते रिलेट हैं, कर सकते हैं relate ना कर कि पाते हाँ यार, मतलब इसको हर हैं कि यार वक्त सो के उठे तैयार। बाल ठीक है, बिल्कुल कैसे हो सकते हैं बाल? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मुझे उसका बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक उसका कंटेंट अच्छा चलो है। सोशल मीडिया के हवाले से तो काफी हमने काफी बात कर ली आई हुई। थिंक। मैं क्योंकि मजा आ रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि ये बात रुके। बिल्कुल मैं आपके थिएटर एक्सपीरियंस की तरफ आना चाहूंगा। आपने रिसेंटली एक स्टेज वो था, मेरे ख्याल से थिएटर शो था, Theatre, 14.5 Yeah. अगस्त के नाम से ना, 14.5 अगस्त, अनवर मकसूद साहब का ये प्ले था मेरे ख्याल से। जी जी तो उसमें आपने लीड रोल किया, किस तरीके से आपको अप्रोच किया, आपने क्या सोचा हुआ था, या मतलब आप थिएटर एक्ट्रेस हैं या बनना पड़ा, क्या क्या था उसके पीछे कहानी? उसके पीछे जो है वो ये कहानी थी कि थिएटर का नाम मैंने कभी सोचा था, अर्ली लाइफ हो या जो भी लाइफ हो, Okay. मैंने उसमें ना कभी सोचा था कि मैं थिएटर करूंगी, ना मुझे आई मीन एक्टिंग का मुझे शौक था शुरू से। आई थिंक
बस था ही, एक्टिंग का था, बॉलीवुड देख देख के। लेकिन कभी भी ये नहीं था कि एक्टिंग करनी है या कैसे। और थिएटर तो बिल्कुल, टीवी ड्रामा तो सब समझ आता है, थिएटर ना मैंने कोई इतना ज़्यादा देखा। थिएटर 1-2 शो मेरे दोस्त वगैरह जब होते थे उसमें, तो मैंने वो जाके 1-2 शोज देखे थे, सही। बट नेवर लाइक कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं थिएटर करूँगी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि बस पिछले साल मेरा एक दोस्त था जिसका एक मुझे कॉल आई कि अनवर मकसूद का जो है वो ऑडिशंस हो रहे हैं, उनका थिएटर प्ले होने वाला है 14.5 अगस्त, उसके ऑडिशंस हो रहे हैं, तो तुम आके ऑडिशन दे दो, बिकॉज अच्छा। हाँ, तुम आके बस एक दफ़ा ऑडिशन दे दो। मैंने बोला यार थिएटर में क्या ऑडिशन दूँ, मतलब मैंने तो ना कुछ किया है, ना मेरी सही। कोई वो पोर्टफोलियो बना हुआ है, बिकॉज इट्स अनवर मकसूद, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो आप बड़ा नाम है पाकिस्तान हाँ, का। यू नीड टू हैव लाइक अ पोर्टफोलियो एंड स्टफ। मैंने बोला मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो कह रहे बस आके दे दो। अब उसको बस एक टास्क दिया हुआ था डायरेक्टर ने कि भाई लड़कियां चाहिए, चाहिए। क्योंकि मतलब ऑडिशन के लिए ये वो, तो उसने अपना टास्क पूरा करने के लिए उसने मुझे बोला यार, मैंने बोला ओके सही है, सही। ठीक है, दे देती हूँ, मसला नहीं है। तो मैं गई, आई रिमेम्बर इट वाज फादर्स डे, उस दिन Okay. फादर्स डे था, तब मैं गई थी, क्योंकि फिर मुझे अपने फादर्स डे डिनर पे जाना था सही। बाबा के साथ। तो मैं जो ना वहाँ पे गई हूँ, और उन्होंने मुझे लाइंस दी हैं, और मैंने बोला अब इतने सारे लोग थे सामने, जाहिर सी बात है जो बाकी सही। कास्ट मेंबर्स थे और पता नहीं कौन कौन था, अब उन्होंने मुझे लाइंस दी हैं, और वो मतलब मैंने लाइंस जाके की है। मतलब फिर- वो ये जो एक थिएटर का जो स्टेज होता है उसी के नहीं ऊपर नहीं, इस डायरेक्टली। पहले जो था ना, हम लोग एक स्कूल था वहाँ पे प्रैक्टिस, ये लोग रिहर्सल पहले वहाँ करे थे, इनको आई थिंक मिला नहीं था वो आर्ट्स काउंसिल। ओके। ठीक है, तो फिर जो है ना हम लोग मैंने वो किया, फिर उसके बाद मतलब ना मुझे वो था कि यार नहीं यार, मतलब मैंने दे दिया ऑडिशन, ठीक है। उस वक्त डायरेक्टर दावर महमूद है, वो आए नहीं थे, ठीक है, सही। उस दिन वो नहीं आए थे, ठीक है। तो मैंने ऑडिशन दे दिया, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया फ़ोन पे कि हम भेज देंगे डायरेक्टर को, ये वो, मैं चली गई, सही है। सही। फिर ना मैं थोड़ा सा स्केप्टिकली थी कि यार मतलब ये वो, फिर मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि इफ़ यू गेट सिलेक्टेड देन, मैं तुम्हें पहले से बता दूं कि इसके टाइमिंग्स रिहर्सल्स के जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 4 to 12 लाइक दिन में आपको रहना पड़ेगा, तो इफ़ यू डूइंग एनीथिंग ये वो, तो ना मुझे थोड़ा सा वो हो गया था यार, मेरे नहीं बस की मैं नहीं करेंगे। मैंने नहीं करना ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरा एक इवेंट था लाहौर में ना, तो मैं वहाँ पे गई, लाहौर में था मेरा इवेंट, तो मैं वहाँ पे चली गई थी, आई सही। थिंक होस्टिंग का इवेंट था मेरा, ओके। तो मैं वहाँ चली गई, सही है। फिर वहाँ से मैं इस्लामाबाद गई थी फॉर अ डे देर। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसलिए क्या? मैं आपको पूरी डिटेल में बता रही मैं हूँ कि सुन रहा हूँ, मेरा मैं कैसे, खामोशी से सुन मेरा रहा हूँ आपके मूड डिस्ट्रक्ट कैसे की एकदम से चेंज हुआ ना। वजह। सही। तो मैं फिर वहां पे जाके अपनी एक दोस्त से मिली, ठीक है, असना उसका नाम है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। मैं उससे मिली और मैंने उससे ये शेयर की एक बात कि मैं अनवर मकसूद का कोई प्ले हो रहा है 14.5 अगस्त, तो उस पर मैंने ऑडिशन के लिए, एंड शी वाज जस्ट लाइक क्या बात कर रही हो तुम, अच्छा। नहीं, कह रही तुम्हें पता है मैं कितनी बड़ी फैन हूँ इनके सारे प्लेस की, 14.5 ये वो, हम लोग सारे दोस्त रात रात की मतलब वेट करते हैं इनके प्ले का, इट्स अच्छा। रियली बिग अच्छा 14 अगस्त भी आपने देखा वाले मैं मैं बता रही हूँ ना कि मुझे नहीं मतलब कुछ थिएटर का पता मतलब था, आउट ऑफ मैंने नो ना वे ऑफर आई है, उसके बारे में कोई रिसर्च भी नहीं है, कोई कुछ पता भी भी नहीं नहीं पता था मुझे। और जो है ना मतलब मैंने बोला, उसने फिर जब मुझे वो 1 घंटे तक बंदी बोलती रही है कि भाई ये वो जरूर करना, तुमने करना है, ये तुमने मेरे लिए करना है, मैं तुम्हें देखने आऊंगी और तुम्हें ये वो, उसने मुझे इतना पंप किया, ठीक है। मैंने बोला अच्छा सही है। है। आपने बोला कि यार ये ये तो तो छोड़ना मतलब ही नहीं ये है। तो छोड़ना नहीं है ना। फिर मैंने अपने लाइक फिर मैं कराची जाते ही ना मैंने अपने उस दोस्त को मैसेज किया, मैंने बोला आई एम रेडी, सही। ठीक है, आई एम रेडी, तुम मुझे बताना कि इफ इट्स स्टिल अगर वो कुछ नहीं ढूंढ पाए तो मैं हाँ। रेडी हूँ, लाइक आई एम ओके विद द टाइमिंग्स एंड स्टफ। तो उसने बोला, मैंने उसको मैसेज किया, कह रहे कि यार अभी आ सकती हूँ ना फौरन, तो आ जाओ सही। क्योंकि डायरेक्टर आया हुआ है, ठीक ठीक है। है। तो मैं पहुंच गई, मैंने बोला ठीक है, हालांकि मैं बहुत सुस्त हुई थी, बट मैंने बोला नहीं नहीं पहुंच जाती। पता नहीं आपका वो दिल कहता है ना कि यार बस आपको करना है ये, सही। ठीक है। तो मेरा ना एकदम से मेरी इंट्यूशन, मेरी गट फीलिंग सब कुछ कहना शुरू हो गई कि यू हैव टू डू और उसमें ये दिस। होता है कि कोई आपका कोई करीबी वैलिडेट कर देना आपकी किसी पॉइंट को, तो फिर एग्जैक्टली, वो आपके दिमाग पे लग दिमाग जाता है में कि लग यार जाता है, ये हाँ कह रहा है ना, ये कुछ सही हाँ, होगा। कुछ सही होगा। एंड आई ऑनेस्टली मतलब मेरा अगर वो मेरी असना से मुलाकात नहीं होती और मुझे वो इतना नहीं बोलती तो मैं शायद नहीं करती, सही। क्योंकि मैंने वो कर दिया था कि मुझे नहीं करना। लेकिन उसने जो है ना वो आई थिंक एक साइन मुझे दिया है उसने कि करो, करो और भाई। फिर मैं गई हूँ, और फिर दावर के सामने मेरा ऑडिशन हुआ है एंड आई गॉट सिलेक्टेड। सही।
Yeah. तो फिर And the rest is history. नहीं तो उसके बाद जब आप नीलोफर का आपको अच्छा उस वक्त ये पता था कि ये फीमेल लीड का रोल आप ले रही नहीं, हो? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, नीलोफर अच्छा सो बेसिकली 14.5 अगस्त में हमने कश्मीर, लाहौर, दिल्ली, लंदन 4 सिटीज दिखाते हैं वो, ठीक है। ठीक है नीलोफर का कैरेक्टर सिर्फ लाहौर में था, सही ठीक है। सही। जब मैंने रिहर्सल भी की, जब वो आया, वो सिर्फ लाहौर में था। Okay. कितना फिर- मुश्किल हुआ होगा कि फिर उस- टिपिकल कराची वाली और वो लाहौरी एक्सेंट, आई नो इट वाज डिफिकल्ट। शुरू में तो निकल ही नहीं रहा था लाहौरी एक्सेंट तो बिल्कुल। क्या मूवीज वगैरह देखी है क्या ड्रामे देखे लाहौरी? आई थिंक नहीं, ऐसा मैंने कुछ टाइम नहीं मिला मुझे, सही। क्योंकि रिहर्सल में पूरा टाइम जाता था। आई थिंक कि करते करते आ गया, सही करते करते जो है ना वो मुझे एकदम से आ गया। मेरे जो कुलीग्स थे वहाँ पे, जिन्होंने गांधी प्ले किया था, तनवीर, खिजर, सही इवन दावर, बहुत जबरदस्त। मतलब इन्होंने ना ये लोग सिखाते थे कि इस तरह से बोलो, मेरा अच्छा। लहजा कि मुझे किस तरह से बोलना है, वो सिखाते थे मुझे कि इस तरह से आवाज निकालो। मतलब वो उन्होंने वो करके बताया। अच्छा, एक उसमें होता था कि ना मुझे एक पॉइंट पे हंसना होता था, ठीक है ठीक है। अब शुरू में तो मैं आई वाज सो एम्बैरेस्ड, क्योंकि मेरी हंसी नहीं निकल रही, ठीक है। मतलब वो नेचुरल नहीं, नहीं जाहिर आ सी रही। बात है ना, नेचुरल नहीं आ रही थी, मुझे हंसना था, मेरी हंसी नहीं निकल रही, ठीक है। तो वो बहुत डिफिकल्ट एक चीज थी, बट फिर तो वो- उन्होंने सिखाया। हंसना कैसे था अगर आप अभी हंस के दिखा सकते? एक सेकंड, अच्छा ओके, अब तो इतना टाइम हो गया, पता नहीं मैं भूल गई। फिर भी कोई डायलॉग भी, मैं डायलॉग भी सुनूंगा। अच्छा, उसका डायलॉग था, वो पूछता है कि कौन हो, तो फिर ना मैं उससे बोलती हूँ तो वो अंदर से एक हंसी निकालना, ओफ, इट वाज यही हंसी थी जो मैंने निकालती थी ना। और फिर आप समझे, थिएटर में आपकी आवाज लाउड होनी चाहिए, सही। आपके सामने 500 लोग बैठे हैं, तो वो 500, वो जो आखिरी बंदा बैठे है उस तक आवाज जानी चाहिए। अच्छा, तो थिएटर में मतलब माइक वगैरह नो यूज नहीं होता? नो क्योंकि माइक्स। आई हैव नेवर बीन टू थिएटर, तो मुझे नहीं पता कि ये किस अच्छा, तरीके से काम नहीं करता ना, है। माइक नहीं यूज होते, और आपका जो है ना, ये यहाँ से आवाज जाती है और आपको लाउड होना पड़ता है। तो सो या आई थिंक फिर इन सब की हेल्प की वजह से, और फिर करते करते जब मैंने फिर शोज स्टार्ट किए हैं, मैं और इम्प्रूव करती गई। तो एक दफ़ा एक लाहौरी ऑडियंस में बैठी हुई थी, एंड शी वाज जस्ट लाइक कि वो लाहौरी लड़की बहुत अच्छी है, उसने ओह। बहुत अच्छा किया, वो सही की लाहौरी है वो ना। तो फिर उनको बताया कि मैं लाहौरी नहीं हूँ, तो शी वाज शॉक्ड, शी वाज लाइक तुमने कैसे पंजाबी लहजा निकाला है फिर ना। नहीं, वैसे ये एक बात है कि लाहौरी जो एक्सेंट है बेसिकली हाँ। वो काफी क्यूट है। क्यूट है जैसे वो चीजें थोड़ा मुख्तलिफ बोलते हैं। मुझे याद है मैं लाहौर में था, हम लोग हलवा पूरी खा रहे थे, बड़ा अच्छा लगती है हलवा पूरी। तो वहां पे पूरी नहीं बोलते, वो बोलते हैं पूड़ी ला। पूड़ी पूड़ी। मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हैं पूड़ी, तो पता चला वो बोलते ही पूड़ी है उसको। पूड़ी, तो वो इतना मुझे हाँ, काफी चीजों fascinate के किया वो कि यार होते इनकी हैं। जो लैंग्वेज है और एक्सेंट है बड़ा डिफरेंट है बाकियों से। डिफरेंट होता है, तो बिल्कुल। लाहौर की एक अलग ही चार्म है। अलग वाइब है। तो फिर वो उसके बाद अनवर मकसूद साहब से मिलना हुआ। अनवर मकसूद साहब से एक दफ़ा मिलना हुआ था, वो एक दफ़ा आए थे रिहर्सल्स पे, बट इसके अलावा तो नहीं हुआ उनसे कैसा रहा उनसे मिलना। इंटरेक्शन? कुछ कोई ऐसी बात कुछ? नहीं, इस तरह की कोई हमारी इंटरेक्शन नहीं हो पाई, बट Okay. बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग सब बहुत ज़्यादा रिहर्सल में ही लगे हुए होते थे, कोई बिल्कुल। तो वो एक दफ़ा आए थे, और वो बिल्कुल एक रिजर्व अच्छा तरह के हैं, तो फिर उनसे ज़्यादा अच्छा, उसके बाद फिर कोई ऐसा कोई थिएटर शो या कोई ड्रामा कोई कुछ ऑफर हुआ आपको? हाँ, मुझे ऑफर बहुत सारी चीज़ें हुई है कि मुझे बहुत ही ना वो चूज करना पड़ता था कि मुझे क्या करना है, क्या, बिकॉज एकदम से बहुत सारी चीज़ें आ रही थी ज़ाहिर है एक मेरे लाइमलाइट पास। में आप आई, आपको हाँ, लोगों ने देखा। एग्जैक्टली। तो शॉर्ट फिल्म्स बहुत ज़्यादा ऑफर हुई मुझे, और फिर उसके बाद शूट्स बहुत ज़्यादा ऑफर हुए थे, बट अगेन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग पर्सनल, सो आई वाजंट लाइक इन अ वेरी क्रिएटिव मोड। अच्छा, वैसे आजकल जो है शॉर्ट फिल्म्स की डिमांड वैसे ज़्यादा बढ़ गई ज़्यादा है। है, अगर आप बिल्कुल। नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी देखें, काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं, शॉर्ट सीरीज आती हैं। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक अच्छी वो है। तो कभी मतलब इरादा मैंने है? की है, हाँ मैंने की है। आई थिंक मैंने एक की थी दिसंबर में, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तो Okay. मैंने दिसंबर में की थी, और Okay. वो मैं, खैर वो मेरा एक अलग फड्डा चल रहा है उनसे। फड्डा चल रहा है? फड्डा नहीं चल रहा, मतलब यार इतना टाइम हो गया है, और मैंने वो एक ही की थी क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी अच्छी लगी थी, मुझे उसका वो अच्छा लगा था, ठीक है। तो अब वो रिलीज नहीं हुई है अभी तक, सही। सो आई एम लाइक यार, मतलब क्या? ये क्या सीन है ये। नहीं तो ये ठीक है। मतलब पेमेंट्स का इशू होता है या क्या होता नहीं, है? पेमेंट दे पेड ऑन द स्पॉट, पेमेंट क्लियर होती है? रिलीज नहीं कर रहे वो लोग नहीं, अभी सुनने तक, में आता है ना कि because- यार पाकिस्तान में पेमेंट्स का बहुत इशू है आर्टिस्ट वगैरह के साथ। तो ये मतलब फेस करना पड़ता है या बिल्कुल, पेमेंट का इशू नहीं होता? नहीं, पेमेंट का इशू होता है, हाँ बिल्कुल होता है पेमेंट का इशू। समटाइम्स पीपल दे जस्ट फॉरगेट, समटाइम्स दे आर लाइक ओ करने वाले थे,
अच्छा। वो भूल गए, ठीक है, तो वो एक सीन होता रहता है। मतलब उनके लिए उनका काम बस, हाँ काम हो गया ना, पेमेंट अच्छा नहीं भाई, हमारे लिए तो पेमेंट इम्पोर्टेंट है ना, ऐसा ही है, बिकॉज ऐसा ही है। दैट्स हाउ वी आर अर्निंग। तो खैर वो होता है मसला, लेकिन कुछ होते हैं ब्रांड्स जिनको वर्क एथिक्स पता होते हैं, वो आपको नहीं करते फिर इस अच्छा, तरह से तंग, ठीक है, सही उनको सही सही। पता है कि यार मतलब मेरे ख्याल से एजेंसी से जुड़ने का भी शायद फायदा यही होता है कि एजेंसी एक आपका एजेंसी एक निकल मीडियम होता है कि यार बिल्कुल, हम बीच में बैठे हुए हैं, हम सब कुछ नेगोशिएशन वगैरह हाँ देख बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई थिंक कि हाँ इट्स गुड टू बी विद एन एजेंसी, बिकॉज दे हैंडल ऑल दिस स्टफ सही फॉर यू। सही एंड एक टाइम पे आपका ना दिल नहीं चाहता कि आप पैसों के लिए लड़ो या फिर सही उसके सही। लिए, तो आप बोलते हो हाँ ठीक है एजेंसी तो है। पाकिस्तानी ड्रामास वगैरह में इंटरेस्ट है, कभी देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामास वगैरह? मैं बहुत कम देखती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ, एकदम से मेरा इंटरेस्ट बन जाता है। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री में जैसे हम लोग तो पिछले कोई 7-8 साल से जब हम लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में बॉलीवुड की पहले चलता था, हाँ तो हाँ हम लोग बिल्कुल अपने बिल्कुल लोकल कंटेंट नहीं देखते थे। बिल्कुल सही बात तो है। उसमें अपने वर्ड सुनते थे नेपोटिज्म, कि यार नेपोटिज्म, नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है। या अब वो आप नहीं फील करती कि हमारे मुल्क में भी अब वो चीज़ एक स्टार्ट हो गई है? अब आप ड्रामा लगाए तो यार कोई एक्ट्रेस बैठी हुई है तो वो किसी की बेटी है, कोई किसी की एक्टर बेटी बैठा हुआ है, है तो वो किसी का बेटा है। तो बिल्कुल। ये चीज़ हमारे अंदर क्यों क्यों इस तरीके से आना शुरू हो ये गई? तो देखें, दिस इज आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या फिर लॉलीवुड हो, ठीक है। वो ये तो पार्ट है, मतलब आपका इजी हो जाता है। अब तो खैर मेरे ख्याल से फिर बेहतर हुआ है, वरना पहले का अगर मैं सोचूं, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि अगर कोई आम बंदे का इंडस्ट्री में आना बहुत डिफिकल्ट था। सही। अब फिर भी मैं बोलूंगी कि अब थोड़ा सा इजी सीन हुआ है, बिकॉज टिकटॉक वगैरह सोशल मीडिया से भी लोग जो है ना काफी तो देखते सलवा हैं फिर कि हाँ यार ठीक है। जब आप फेमस हो जाते हैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दोबारा हम सोशल मीडिया पे आ गए घूम फिर के, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया वाले बंदे से मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश है कि मैं जितना आपसे सोशल मीडिया की बात कर लूँ या मैं कर लूँ। या आप फेमस हो गए, या 15-20 हज़ार लोग जानते हैं आप, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? मतलब एटीट्यूड जो एक डे वन से था जब 10 फॉलोअर थे और अब 10,000 है, तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए एक फेमस पर्सनैलिटी का या फेमस सेलिब्रिटी का, फेमस सोशल मीडिया स्टार? आई थिंक ये बात जो है ना वो मैं बहुत लाइक इम्पोर्टेंट बात है ये, कि आप जब फेमस हो जाओ या आपके अगर लोग आपको ज़्यादा लोग आपको फॉलो करना शुरू हो जाए, या फिर आपकी इतनी पावर हो जाए कि हाँ अगर आप कुछ कहें तो लोग उसको फॉलो करें, या फिर जस्ट स्टे हम्बल। लाइक कितने मतलब कुछ भी नहीं लगता हम्बल रहने में। आप प्लीज लोगों के बगैर आप कुछ भी नहीं है, That's ठीक it. है। डोंट बी रूड, डोंट बी एरोगेंट। और ज़रा सा भी लोग फेमस हो जाते हैं उनको लगता है कि अच्छा ये तो इसलिए बोल रहा है, ये मुझसे जेलस है, बिल्कुल ये तो इसलिए बोल रहा है, ये तो मुझे मेरा कंपटीशन नहीं कर सकता मेरा, ये तो मुझसे जेलस है। भाई ऐसा कोई नहीं सोचता, ऐसा कुछ भी कोई नहीं सोचता। ये आपके दिमाग के अंदर बस चल रहा होता है कि हाँ मैं कोई बन गया हूँ ना, या मैं कोई बन गई हूँ तो बस एक मैं, हाँ मतलब ये बहुत इजीली आ जाता है जब आप फेमस हो जाते हो या आपके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, या आप कुछ बन जाते हो, तो बहुत ईजी है ये सोच आना कि यार अब तो मैंने जो है ना वो ऐसा एटीट्यूड रखना है कि भाई नहीं, दुनिया फतह कर लिया मैंने। या पता कर लिए, गुजर जाएगा। अब मेरे गुजर जाते हैं, मेरे ख्याल से कि एक स्माइल चेहरे पे रख लेने से कोई इतना बड़ा वो नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। अगर आपसे कोई कोई बात कर रहा है, आप उससे अच्छे से बात कर लो। अगर आपको कोई एक एडवाइस दे रहा है, या आपको कोई अपना वो कर रहा है, तो आप ये मत समझो कि ये क्या मुझे सिखा रहा है, सही हाँ ये क्या मुझे बताएगा मेरे इससे ज्यादा फॉलोअर्स, वाह क्या बोल रहे हो। सही कहा। तो प्लीज हर किसी के लिए जो है ना आप अपना दिमाग इस तरह से रखें कि हाँ यार इससे भी मैं कुछ सीख सकता हूँ, इससे भी मैं कुछ सीख सकती हूँ, ऐसा ही ठीक है। ये अगर कुछ कह रहा है और अगर ये मेरी भलाई के लिए कह रहा है तो मुझे ये चीज़ सुननी चाहिए, ठीक सही। है। तो मतलब वो अपना जो है ना एटीट्यूड बहुत, अब लाइक जस्ट स्टे हम्बल, दैट इज व्हाट माय, अच्छा, ये तो चलें एक स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या गया ना। अब एक जो पब्लिक है, या जनरल पब्लिक है, या उसको क्या चीज़ सोचनी चाहिए कि यार किसी भी सेलिब्रिटी से वो कहीं भी मिलता है तो उसका राइट है कि यार वो बस जाके उसकी पर्सनल प्राइवेट स्पेस में बस घुस जाए जाके वो? नहीं, ऑब्वियसली आपका एक जब आप किसी ऐसी सेटिंग में, जैसे कि अगर आप शूट वगैरह पे मिल रहे हो तो फिर चलो वो काम पे वो कर सकते हैं आप उनके Yeah. लेकिन अगर आप किसी वो फैमिली के साथ हैं, वो कोई डिनर पे है, तो आई थिंक आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि यार उनके स्पेस को जरा उनकी स्पेस इज्जत को, दें। उनकी प्राइवेसी को इन्वेड ना करें, और रीड द रूम के, अच्छा अगर वो सही लग रहे हैं आपको कि हाँ ऐसा लग रहा है कि
यू नो दे विल बी फाइन विद लाइक टेकिंग अ पिक्चर विद यू, तो तो फिर- चलो आप फिर चले जाए। मतलब ये देख के ना बिल्कुल ही नहीं वो बार्ज इन करके हाँ प्लीज 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 इस तरह से नहीं करना चाहिए। आई थिंक दे शुड ऑल्सो स्टे हम्बल। इसमें एक चीज़ है कि आपने कहा आप रील्स भी देखती हैं अक्सर बैठ के, तो कुछ रील्स आती हैं जो इसकी क्या कहते हैं बॉलीवुड की तरफ से रील्स आती है, वो मलाइका मैम मलाइका, वो ऐसी रील्स आ रहे हैं, उर्फी जावेद है और मलाइका अरोड़ा है, ये दो ही लोग बार बार आपके सामने आते रहते हैं। यार ये कितना एम्बैरेसिंग होता है यार कि यार वो एयरपोर्ट से निकल रही है तो पीछे जिप से निकल रही है, अरे port से ऐसा निकल वैसे एक रही बात है, आपने मुझे नहीं पता आप फील करते हैं ऐसा स्टारडम जो है है। उस लेवल का स्टारडम पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ हम लोग अगर जैसे कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए कैफे में बैठे हुए कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी आया है बिल्कुल तो लोग थोड़ा सा जरा झिझकते हैं, या तो झिझकते हैं या लोग कहते हैं यार ये अपने आप को बहुत समझ ले। नहीं ये है ये बिल्कुल है, ऐसा है यार कि ना हमारे साथ भी। लोग जो है ना वो समझते हैं कि तुम क्या सेलिब्रिटी मैं सेलिब्रिटी, हाँ और वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। लेकिन देखिए मुझे आई थिंक दैट इज नाइस। ठीक है, इतना नहीं मतलब होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप पागल हो जाओ ये सही। वो। देखिए मैं मेरी एक ये सोच है, अब आई डोंट नो कि कितने लोग इससे एग्री करेंगे कितने नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी को इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी जो भी एक फेमस पर्सनालिटी है उनको एक फेमस पर्सनालिटी तक ही रखो, उनको गॉड ना बना। गॉड ना बनाओ। हाँ, इंडिया में तो क्यों मोस्टली ये लोग गॉड ही समझते हैं ना, एक्टर्स वगैरह, जैसे अमिताभ बच्चन साहब की पूजा होती है, शाहरुख खान की पूजा होती है। दिस इज रॉन्ग, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, एंड आई थिंक हमारे लोग सही नहीं। नहीं लेकिन जैसे हमारे लोग इंडिया जाते हैं, जैसे आतिफ असलम है, हाँ। आतिफ अली खान है, उनका भी स्टारडम लेवल वही होता है इंडिया में, लोग पागल हो रहे होते हैं यार। वो लोगों का फर्क। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का स्टारडम एक क्रेज आना हाँ अभी बहुत टाइम है। अभी टाइम है उसमें, प्लस आई थिंक लोग यहाँ पे ज्यादा उनको जो है ना वो एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट ही रखते हैं। ऐसा ही। ठीक है ना, मतलब अच्छा ठीक है ये स्टार है, अगर यू नो अच्छा ठीक है हाँ स्टार है, फिल्मों में है, टीवी में आता है, और क्या सही लाइक सही क्या तो और क्या करने हैं सही उसके बात। साथ। ठीक है मतलब साथ एक पिक्चर ले सकते हैं और क्या कर पूछ थोड़ी सकते हैं, हमारा घर ये थोड़ी चला घर से निकल रहे तो वीडियो बना रहे हो, ये सब नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा हो वैसे जाता ये तरह से अच्छा भी है कि यहाँ पे ये है। नहीं है। अच्छा है ये कि यहाँ पे ये नहीं है, हमारे लोग इस मामले में बहुत बेहतर हैं। अच्छा सलमा, मैं पॉडकास्ट को रैप अप करूंगा यहाँ पे, आपने आपका काफ़ी टाइम ले लिया मैंने। आखिरी में एक सवाल ही करूंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वो ये कि जब भी हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगा, कोई रील शेयर करते हैं, तो हर घंटे आधे घंटे में उसको रिफ्रेश करके चेक करते थे कि इसने लाइक किया, उसने लाइक किया, कितने रीच हो गई। या ये फोमो है आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको लगता है कि होता है? मेरा जो है ना मैं पता है क्या करती हूँ, हालांकि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के लिए बहुत बुरी बात है, लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आई कांट हेल्प माई सेल्फ। सो व्हाट आई डू इज मैं कोई पोस्ट करती हूँ, कैप्शन डाला, हैशटैग्स डाले, पोस्ट किया, फोन बंद रख दिया। अच्छा फोन बंद करके रख दिया, मतलब वो करके मैं नहीं देखती। फिर एक मतलब यू नो फिर मैं अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी कर लूंगी, मैं काम कर लूंगी ये वो, फिर मैं थोड़ी देर बाद जाके देखती हूँ कि हाँ क्या कितना हो हुआ, गया? ये वो। हाँ। आई कांट, बिकॉज वो फिर जो है ना मैं, क्योंकि मुझे अपनी पोटेंशियल पता है ना, मैं फिर पागल हो जाऊंगी, लाइक मैं देखती रहूंगी, अच्छा एक लाइक किसका है, वो तो मुझे पता है, सही बात तो है। फिर मैं ना उसको वही अवॉइड कर। क्यूरियोसिटी जो होती है वो हाँ आपको मेंटली सिक बना देती है। हाँ ना, आपको यही तो नहीं करना है, आपको अपने मेंटल स्टेट को बिल्कुल सही रखना है, बिल्कुल। पागल नहीं हो जाना है। बिल्कुल जस्ट इट्स जस्ट लाइक्स, इट्स जस्ट व्यूज, सही। कोई इतना वो इसको इतना वो ठीक है। तो सलमा, बड़ा अच्छी आपसे बातचीत हुई काफ़ी चीज़ों पे, काफ़ी टॉपिक्स पे, और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे पॉडकास्ट पे आके। बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच कि आप आई, आपने अपना टाइम दिया। आप लोग अगर ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे कोई क्लिप देख रहे हैं तो आप फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह।